स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे हर एक एग्जाम में कई बार ये सभी क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि आप अपने 100 क्वेश्चन में आप अपना कितना क्वेश्चन आप बना सकते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक है वो लीनियस हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीवाणु का जो खोज है वो सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वह क्या कहलाते हैं। तो वह जो है अनावृतीय बीज कहलाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु का साधारण आकृति क्या होता है। तो जीवाणु का जो साधारण आकृति होता है वो छड़ रूपी होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो वह जो है गुलाणु कहलाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, यानी कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक जो रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। जो हमारे आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा जीवाणु होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एसेरिसिया कोलाई। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो यह जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण जो है वो हैजा रोग होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से पढ़ सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो दूध खट्टा होने लगता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो जीवाणु संक्रमण के कारण जो है कौन सा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम विषाणु का खोज जो है वह इवानोव्स्की के द्वारा करवाया गया था, यानी किया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का विकास किया था, यानी चेचक का जो टीका बनाया था वो किसने विकास किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा एडवर्ड जनरल ने चेचक का जो है टीका बनाया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो क्या कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही बन जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी अगर आपको पूछ दिया जाए तो शैवाल जो होता है एक प्रकार का स्वपोषी होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है। तो टिक्का रोग जो है एक मूंगफली में होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। तो एचआईवी के द्वारा जो होने वाला रोग होता है आत्सक रोग होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आत्सक रोग जो होता है एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण रोग होने वाला होता है चेचक रोग। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो शैवाल अगर पूछ दिया जाए जिसमें आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेमेनिरिया में जो है आयोडीन की प्राप्ति होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है एक विषाणु में उत्पन्न होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? अगर एंजाइम आपको पूछ दिया जाए तो विषाणु में जो होता है एंजाइम नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो वह रोग जो होता है एक प्रकार का हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्स सार्स क्या है? तो एक प्रकार का जो सार्स होता है विषाणु जनित रोग होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो जो खसरा रोग होता है वो किनके संक्रमण के कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू में मैजिक रोग का कारण तत्व है कारक तत्व है। तो आलू में जो मैजिक रोग होता है सॉरी दोस्तों, आलू में मोजिक रोग का कारक तत्व है। तो मोजिक रोग का जो कारक तत्व होता है एक विषाणु होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फूड एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह जो फूड एवं माउथ रोग जो उत्पन्न होता है वो किनके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवालों में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है शैवालों में जो बना रहता है तो किसका बना रहता है? तो वह जो है सेल्यूलोज का बना होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प जो है एक प्रकार का समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण जो है उनका रंग जो है लाल होने लगता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो ये अगर एक जो होता है एक बीमारी जैसा एक जीवाणु है। तो यह किससे प्राप्त होता है? तो ये भी शैवाल से प्राप्त होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कवकों में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कवकों में जो कोशिका भित्ति बना रहता है वो काइटिन एवं हेमिसुलोज का बना होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो होते हैं सदैव जो होते हैं विविध पोषी होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, विविध पोषी होते हैं सभी कवक। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। यानी जो वृक्ष होते हैं उसमें जो छाल पड़ते हैं उसमें उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं? तो वह जो है केटोकोलिस कहलाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर जो उगने वाला कवक होता है वो क्रोपोफिलिक्स होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है कवक में नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकन को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है सेक्सिकॉल्स भी कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान के लोग किस लाइकन का सब्जी के रूप में खाते हैं? यानी जो कौन से लाइकन का है जो सब्जी के रूप में जापान के लोग खाते हैं? तो वह जो हो जाएगा इंडोकार्पन जो लाइकन होता है जो सब्जी के रूप में भी खाया जाता है जापान के लोगों के द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्गी का औषधि किस लाइकन से प्राप्त होता है? तो यह जो है परमेलिया के औषधि से प्राप्त होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो यह जो है टेरोडोफाइट्स में उत्पन्न होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजोला क्या है एक प्रकार का? तो वह जो है जलीय फर्न होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी किसे जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है एजोला का प्रयोग किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, यानी गुणसूत्र जो होता है क्रोमोसोम वो किसमें कम पाया जाता है, तो यह जो है हो जाएगा हमारा टेरोडिफाइड्स में जो है सबसे कम अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। सबसे अधिक जो है टेरोडिफाइड्स में क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे में लगे रहते हैं, तो यह जो है जेम जेमनोस जेनमोस्पर्म में जो है पौधे में बीज तो बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो किसका वर्णन होता है, तो इसमें जो है शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग किया जाता है किसके द्वारा संश्लेषित होता है, यह जो है किसके द्वारा अगर संश्लेषित पूछ दिया जाए तो मुक्त राइबोसोम के द्वारा जो है संश्लेषित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा रोग है, तो यह जो है चेचक रोग होता है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूलानुकर के अतिरिक्त पौधे में किस भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, तो यह जो है कौन सी जड़ें कहलाती है, तो उपस्थनिक मूल के जो है जड़ें कहलाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूलानुकर से विकसित होने वाले जड़ें कहलाते हैं, तो उनका जड़ जो है क्या कहलाते हैं, तो वह जो है मूलसा जड़ कहलाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोषण मूल मिलता है, जो शोषण का मूल जो मिलता है वो किसमें मिलता है, तो वह जो है जूसिया में मिलता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, अगर जड़ आपको पूछ दिया जाए तो आलू में जड़ नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए यह 100 प्रश्न बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं ताकि आप जो है इस वीडियो को देख के आप अपना रिवाइजिंग अच्छा से कर सकें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेट मिलती है इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, अवस्थम मूल पाया जाता है, तो अवस्थम मूल जो है गन्ने में पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़े विकसित होता है, तो जड़े जो है किसमें विकसित होता है, तो मूलांकुर में विकसित होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाजर है एक, तो गाजर है एक प्रकार का क्या है, तो गाजर जो है एक प्रकार का जड़ होता है, इसमें जड़ पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाले मोटे जड़े क्या कहलाते हैं, तो वह जो क्या कहलाते हैं, तो वह जो है स्तंभ मूल कहलाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है, अगर पेड़ों में देख लिया जाए तो कौन सा चीज जो है हमेशा रहता है, तो उसमें जो है जड़ जो है हमेशा उपस्थित रहता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू को जो कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसमें जो है तना को खाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है वो क्या होता है, तो पर्णिका स्तंभ के द्वारा कार्य करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तना है, अगर आपको पूछ दिया जाए इन तीनों में कौन में किसमें जो है एक तना पाया जाता है, तो इसका जो है आलू में तना पाया जाता है, हालांकि मूली और गाजर में जड़ पाए जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिससे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है कंद भी कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो हल्दी का जो हम लोग कौन सा भाग को खाते हैं, तो उसे हम लोग प्रकंद भाग को खाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अदरक क्या है? तो अदरक एक प्रकार का जो होता है राइजोम होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो है एक प्रकार का तना का परिवर्तित रूप होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वह क्या कहलाते हैं? तो वह जो है क्या कहलाएंगे? क्रिप्टो गेम्स उसे हम लोग कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह पुष्प जो है वह रेप्सलेसिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मैं दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। संसार का अगर सबसे छोटा पुष्प आपको पूछ दिया जाए तो यह जो है वुल्फिया पुष्प होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो अगर अंग पूछ दिया जाए तो वो पुष्प होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? यानी कौन सा जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिनको जिनको जो होता है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि इफ्रेड्रिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? अगर संसार का सबसे बड़ा पुष्प पूछ दिया जाए तो रेफ्लेसिया होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये डबल टाइम प्रिंट हो गया है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होता है? तो अगर आपको आवश्यकता पूछ दिया जाए तो प्रकाश का आवश्यकता इसमें नहीं पढ़ना, यानी आवश्यकता नहीं होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसमें जो है साइकस में जो होता है बीज तो होता है लेकिन उसमें फल नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो अगर भूमि के नीचे आपको पूछ दिया जाए तो मूंगफली जो होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। हालांकि जो है आलू भी नीचे पाया जाता है और गाजर भी नीचे पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी भी मार सकते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम लोग भ्रूणपोष भी कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? तो यह जो है कीट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है अनिषेशक जन प्राय किसमें दिखाई देता है? सॉरी, यह जो है किसमें दिखाई देता है? तो यह जो है अंगूर में दिखाई देता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तना काट कर आमतौर पर किसे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है गन्ना का प्रयोग किया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो किसका जो है किया जाता है? तो इसमें जो है प्याज का इस तरह किया जाता है, जो हम लोग उसे एक बार कबाड़ के दूसरे बार रोपने के बाद जो है उसका उपज हम लोग करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सत्य फल परिवर्तित होता है, तो यह जो है अंडाशय में होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? अगर कूट फल पूछ दिया जाए तो सेब होता है एक प्रकार का कूट फल, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो यह जो है फलों से उत्पन्न होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चावल का दाना क्या है? तो अगर चावल का दाना क्या है पूछ दिया जाए तो एक प्रकार का बीजीय फल है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? अगर नाशपाती का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं तो उसमें जो है गुद्देदार पुष्पपाशन का भाग हम लोग खाते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज किससे विकसित होता है? अगर बीज किससे विकसित होता है पूछ दिया जाए तो वो बीजाणु में विकसित होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक जो है लिनियस को कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी के आधारीय इकाई है। आधारीय इकाई अगर आपको पूछ दिया जाए तो वह होता है स्पेसीज। स्पेसीज जो होता है वर्गीकी का आधारीय इकाई होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आलू जो है एक प्रकार का सेलोनेसी कुल का एक प्रकार का संबंधित इकाई है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सोलेनेसी। अगला क्वेश्चन है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कपास जो होता है मालवेसी कुल के संबंधित इकाई होता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मालवेसी। अगला क्वेश्चन है, बैगनी किस कुल का पौधा है? तो बैगनी जो है एक प्रकार का सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सोलेनेसी। अगला क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम होता है मेंजोफेरा इंडिका। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मेंजोफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है, दलहन पौधे संबंधित है। तो दलहन पौधे जो है संबंधित रहता है लेग्योमिनेसी से। मिनेसी से जो होता है दलहन पौधे संबंधित रहता है लेग्योमिनेसी से। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चाय का पौधे का वनस्पतिक नाम होता है थिया साइनोसिस। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा एक प्रकार का साक्ष पौधा होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौंग होता है एक प्रकार का। तो लौंग जो है एक प्रकार का शुष्क पुष्प कलिका होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो उसका जो हम लोग कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्प कर्म को भाग को हम लोग खाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे को किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है? तो कॉफी जो है किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो मानव निर्मित धान्य जो होता है वो टेट्राकेल होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के पत्तियों में होता है। तो तंबाकू के जो पत्ती में जो क्या होता है तो उसमें जो है निकोटीन उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। निकोटीन होता है तंबाकू के पत्तियों में। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपना स्कोर भी जरूर हमें बताइएगा कि आपने 100 में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप बना पाए। तो इसी तरह अगर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस प्रकार के वीडियो की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे और आप अपना रिवाइजिंग करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।